कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकली हैं, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। इसमें आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखते हैं तो रिक्रूटमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको ESIC हॉस्पिटल ग्वालियर का नोटिफिकेशन दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल की तरफ से वैकेंसी निकली है और तानसेन रोड ग्वालियर मध्य प्रदेश। वॉक इन इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर रेसिडेंट एंड स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है esic.gov.in। द वॉक इन इंटरव्यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2026 विल बी कंडक्टेड एज वर फॉलोइंग शेड्यूल एट ESIC हॉस्पिटल तानसेन नगर ग्वालियर ऑन 29 जुलाई 2026। रिपोर्टिंग टाइम 9 AM to 11 AM फॉर द कॉन्टेक्चुअल एंगेजमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग पोस्ट्स। तो जो वॉक-इन इंटरव्यू है वो ग्वालियर तानसेन नगर में होगा और 29 जुलाई 2026 को होगा सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक। एंड जो पोस्ट निकली हैं वो है स्पेशलिस्ट है, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जिसमें टोटल पोस्ट 17 हैं। सीनियर रेसिडेंट 3 इयर्स यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस है, टोटल पोस्ट 14 हैं। सीनियर रेसिडेंट 1 ईयर एक्सपीरियंस, टोटल पोस्ट 9 है। Interested candidates are requested to appear for the interview as per the schedule given below with the following: walk-in interview schedule, essential qualification and other details for the contextual engagement। तो इसमें हम फुल टाइम पार्ट टाइम स्पेशलिस्ट के लिए वैकेंसीज देखते हैं। तो इसमें जनरल के लिए 9 हैं, OBC के लिए 4 हैं और SC के लिए 2, ST के लिए 1, EWS के लिए 1, टोटल 17 पोस्ट हैं। इसमें डिपार्टमेंट अलग अलग दिए गए हैं: एनेस्थियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, चेस्ट, डर्मेटोलॉजी, ENT, आई, मेडिसिन एंड ये सब हैं। यानी कि सभी जहाँ तक डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकली हुई हैं। और इसमें डेट 29 जुलाई की बताई गई है, जो सुबह 9 से 11 इंटरव्यू होगा आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस में। इसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो है फुल टाइम सीनियर रेसिडेंट 3 इयर्स अंडर सीनियर रेसिडेंसी स्कीम एट ESIC हॉस्पिटल ग्वालियर। इसमें कितनी पोस्ट निकली हैं? तो जनरल के लिए 7 हैं, OBC के लिए 3, SC के लिए 2, ST के लिए 1, EWS के लिए 1, टोटल 14। इसमें एनेस्थियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, चेस्ट, डर्मेटोलॉजी, ENT, आई, मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स एंड पेडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी, सर्जरी, यानी कि ये 13 डिपार्टमेंट हैं। इनमें सीनियर रेसिडेंट की पोस्ट निकली है। इसके अलावा फुल टाइम सीनियर रेसिडेंट 1 ईयर एट ESIC हॉस्पिटल ग्वालियर। इसमें जनरल के लिए 6 हैं, OBC के लिए 2 हैं, SC के लिए 1, ST के लिए नहीं है, EWS के लिए नहीं है, तो टोटल 9 पोस्ट हैं। इसमें डिपार्टमेंट है मेडिसिन, गायनकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, पैडियाट्रिक्स, सर्जरी, डेंटल, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, तो ये डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, वो SC ST फीमेल कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन एंड PH कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 500 रुपीज़ है। एंड जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, सीनियर रेसिडेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर एंड 3 ईयर अंडर सेंट्रल रेसिडेंट स्कीम। जो सीनियर रेसिडेंट है उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो है MBS फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल मेडिकल काउंसिल, यानी कि MBS होना चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा या फिर डिग्री आपका होना चाहिए। एज नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर्स, यानी 45 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC PWD वालों के लिए अलग से रिलैक्सेशन है। पे लेवल जो बताया गया वो 11 है। एंड फुल टाइम कॉन्टेक्चुअल स्पेशलिस्ट, फुल टाइम पार्ट टाइम कॉन्टेक्चुअल स्पेशलिस्ट, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो MBBS फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट मेडिकल काउंसिल, यानी कि MBS होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन
यानी कि इसका भी सेम है, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेवेंट। शुड बी रजिस्टर्ड विथ नेशनल मेडिकल काउंसिल मध्य प्रदेश, यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल या फिर मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस पी डिग्री और इक्विवेलेंट इन कंसर्न स्पेशलिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 ईयर्स, यानी कि 3 ईयर्स का आपने पीजी किया हो, पीजी डिग्री और इक्विवेलेंट इन कंसर्न स्पेशलिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग पीजी डिग्री, और पीजी डिग्री के बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द कंसर्न स्पेशलिटी आफ्टर एक्वायरिंग पीजी डिप्लोमा, यानी कि या फिर पीजी डिप्लोमा के बाद आपने 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस लिया हो। एज नॉट एक्सीडिंग 67 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी 67 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एंड इसमें फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी है। फुल टाइम के लिए पे लेवल 11 है एंड पार्ट टाइम के लिए 4 डेज इन अ वीक, ₹800 per hour for every additional hour. How to apply? The eligible desirous doctors fulfilling the educational qualification eligibility conditions should submit their application. डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो डॉक्यूमेंट ये दिए गए हैं जो रिक्वायर्ड हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फोटोकॉपी ऑफ आधार, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, क्लास 10 12th मार्कशीट। बाकी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको देखने होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट टू अपेयर इन वॉक इन इंटरव्यू, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है नोटिफिकेशन के एंड में, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इसको प्रिंट आउट निकलवा लें। धन्यवाद।